क्या हंटा वायरस दुनिया का अगला पेंडेमिक बन सकता है? 1 अप्रैल 2026 अर्जेंटीना के शहर उसुआया से एक लग्जरी क्रूज शिप निकलती है। इस शिप पर 23 कंट्रीज के लगभग 150 पैसेंजर और क्रू मेंबर्स मौजूद थे। ट्रिप का पर्पस था अंटार्कटिका और साउथ अटलांटिक के रिमोट आइसलैंड का सफर। स्टार्टिंग के कुछ दिन जो है बिल्कुल नॉर्मल रहे, पार्टीज, म्यूजिक, फोटोज और इंजॉयमेंट। लेकिन किसी को आइडिया नहीं था कि ये ट्रिप जल्दी ही एक नाइटमेयर बनने वाला है। सफर शुरू होने के लगभग 5 दिन बाद एक 70 साल के डच पैसेंजर को तेज बुखार, सिर दर्द और हल्का डायरिया शुरू होता है। पहले सबको लगा नॉर्मल फ्लू होगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती है और 11 अप्रैल को शिप पर ही उसकी डेथ हो जाती है। लोग इस इंसिडेंट को इग्नोर करके ट्रिप एंजॉय करते रहे, लेकिन असली हॉरर अभी शुरू हुआ था। 24 अप्रैल को शिप अफ्रीका के सेंट हेलिना आइसलैंड पहुंचा। डेड पैसेंजर की वाइफ जो है वहीं उतर जाती है। अगले दिन जब वो साउथ अफ्रीका से एम्स्टर्डम की फ्लाइट लेने वाली थी, तब अचानक से एयरपोर्ट पर ही गिर जाती है। 26 अप्रैल को उसकी भी डेथ हो जाती है। इस बीच जो है शिप पर और भी लोग बीमार होने लगते हैं। 2 मई तक जो है एक जर्मन वुमेन की भी डेथ हो चुकी होती है। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि WHO को ऑफिशियली इन्फॉर्म किया गया। फिर टेस्ट हुआ और रिजल्ट ने जो है पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। हंटा वायरस एक ऐसा वायरस जिसका न कोई अप्रूव वैक्सीन है और न ही कोई कंफर्म क्यूर। कुछ केसेस में इसका डेथ रेट जो है 50% तक पहुंच सकता है। सबसे स्कैरी बात यह है कि हंटा वायरस कोई नया वायरस नहीं है। साइंटिस्ट इसके बारे में लगभग 70 साल से जानती है। असल में हंटा वायरस कोई एक नया वायरस नहीं है, बल्कि वायरस की एक पूरी फैमिली है जो मुख्य रूप से चूहों में पाई जाती है। इंसानों में ये 2 गंभीर बीमारियां पैदा कर सकती है। पहला है HFRS, जिसमें किडनी फेल होने लगती है और इंटरनल ब्लीडिंग होती है। दूसरा HPS, जिसमें लंग्स के अंदर से फ्लूइड भर जाता है और इंसान सुफोकेशन से मर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हंटा वायरस फ्यूचर में पेंडेमिक बन सकता है। फिलहाल एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इसका चांस जो है काफी लो है। उसके 2 मेजर रीजन है। पहला, इसका ट्रांसमिशन विंडो बहुत शॉर्ट है और दूसरा, ये हवा में नहीं फैलता है, यानी कोविड या फ्लू की तरह तेजी से पूरी दुनिया में फैलना इसके लिए मुश्किल है। WHO ने भी अभी ग्लोबल रिस्क लो बताया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेंजर खत्म हो गया, क्योंकि अगर कोई इन्फेक्टेड हो जाए तो ये वायरस एक्सट्रीमली डेडली हो सकता है। और क्लाइमेट चेंज और एल नीनो जैसे इवेंट्स रोडेंट्स की पॉपुलेशन बढ़ा सकती है, जिससे फ्यूचर आउटब्रेक की रिस्क भी इंक्रीज हो सकता है। इससे बचने का बेस्ट वे है प्रिवेंशन। अपने घर को रोडेंट से सिक्योर रखो, फूड ओपनली मत छोड़ो, ओल्ड स्टोरेज रूम्स या वेयर हाउस में जाते वक्त मास्क और ग्लोव्स यूज करो, और अगर कहीं रैट ड्रॉपिंग दिखे तो एक्स्ट्रा केयरफुल रहो। हंटा वायरस एक साइलेंट थ्रेट है। ये हेडलाइंस में तभी आता है जब सडन डेथ होने लगती है, लेकिन सच ये है कि ये वायरस दशकों से दुनिया में मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब आप इसके बारे में जानते हैं।